बुलेटिन में अब आगे बात करेंगे स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 से जुड़ी खबर के साथ। बिल्कुल, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 में डमी कैंडिडेट का मामला सामने आया है। पति ने अपनी भाभी की जगह पत्नी को परीक्षा में बैठाया और अब दोनों पति पत्नी पुलिस की गिरफ्त में हैं। बिल्कुल, आपको बता दें जोधपुर के भोपालगढ़ से पुलिस ने पति पत्नी को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पति डालू राम मीणा ने अपनी पत्नी मौसम मीणा को अपनी भाभी रेखा मीणा के स्थान पर परीक्षा में बैठाया था। तो एसओजी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। डमी कैंडिडेट मामले में एसओजी ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 3rd ग्रेड टीचर मौसम मीणा जो कि तैनात है और मौसम मीणा ने जेठानी रेखा के स्थान पर परीक्षा दी थी। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 केस में ये गिरफ्तारी हुई है। तो पति पत्नी डालू राम मीणा और मौसम मीणा को फिलहाल आपको बता दें कि एसओजी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डालू राम मीणा ने भाभी के स्थान पर पत्नी को बिठाया था और इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। डमी कैंडिडेट मामले में जोधपुर के भोपालगढ़ से ये गिरफ्तारी हुई है। पति पत्नी डालू राम मीणा और मौसम मीणा को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 3rd ग्रेड टीचर मौसम मीणा भोपालगढ़ में तैनात है और डालू राम मीणा ने दरअसल अपनी भाभी की जगह अपनी पत्नी को परीक्षा में बिठाया था। तो लगातार डमी अभ्यर्थियों पर नकेल कसती हुई एसओजी की टीम नजर आ रही है। वहीं एसआई भर्ती 2021 को रद्द किए जाने के हाईकोर्ट के फैसले ने सैकड़ों परिवारों की नींद उड़ा दी है। मेहनत के कई साल बाद नौकरी पक्की हुई, लेकिन एक झटके में सब कुछ छीन लिया गया। अब चयनित अभ्यर्थी और उनके परिजन सड़क पर हैं। कहीं जयपुर के कलेक्ट्रेट सर्किल पर रैली निकाली गई तो कहीं दौसा में आंसुओं से भरा प्रदर्शन हुआ और कहीं झुंझुनू में न्याय की गुहार लगाई जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। जो दोषी थे उनकी सजा हमारे बच्चों को क्यों भुगतनी पड़ रही है? सीना से लग रहा है एकदम सीने खुश हो जाओ तो। सपनों पर गिरी गाज, सड़कों पर आक्रोश, एसआई भर्ती परीक्षा रद्द, परिवारों ने कहा न्याय चाहिए। उदासी, मायूसी, दिल में दर्द है और आंखों से बहता पानी है। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद अमूमन ऐसा हाल हर उस शख्स का है जिसने सालों की मेहनत के बाद नौकरी हासिल की, लेकिन एक फर्जीवाड़े ने उनके सपनों की इमारत को भर कर गिरा दिया। अब ये सरकार से कुछ नहीं चाहते, केवल अपने लिए इंसाफ चाहते हैं। नहीं, अभी तो कहाँ कर पाएंगे, अब बिल्कुल टूट चुके हैं और परिवार वाले भी बहुत गहरा शोक व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए सरकार डीबी में अच्छे से जाए, उनको पूरा सहयोग करे जो इनको आगे न्याय मिले। तो समय तक हमारी जो मेहनत की लड़ाई उसे अंत जहां तक अंत हो, जहां सुप्रीम कोर्ट है वहां तक हम इस लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं और हम न्याय लेके रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से कि सरकार जाए डीबी में और वहाँ निष्पक्ष न्याय कराए। भर्ती तो रद्द कर दी, सिंगल बेंच ने तो यही कहा है, लेकिन अब हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसका क्या होगा सर, आप ये बताइए। एसआई भर्ती परीक्षा में सफल होने वाले छात्र अब सड़कों पर है और चाहते हैं कि सरकार उनका साथ दे। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी जाए। इसी कड़ी में जयपुर में कलेक्ट्रेट सर्कल पर रैली निकालकर सफल अभ्यर्थियों ने विरोध जताया। कुछ नहीं कहा है, हमारे साथ तो अन्याय ही हुआ है ना। हमारे तो पद प्रतिष्ठा, सम्मान, रोटी, परिवार का सम्मान सब कुछ छीन लिया ना इन्होंने। हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा, ना ही आज पद है, ना ही परिवार को ऐसे बोलते हैं कि आप लोगों के बच्चों को निकाल दिया कर दिया, तो वो कैसे जिएंगे बताओ। और हमारे पास तो जीने का कोई रास्ता नहीं, और क्या गारंटी अगली वैकेंसी में हम सेलेक्ट हो जाएंगे। सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारा साथ दे, डीबी में हमारे साथ खड़े हो, और तो हम कर ही क्या सकते हैं, उन्हीं से पूछे।
इतना जो विपरीत फैसला हमारे खिलाफ आया है, हम उसकी उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा भी होगा, क्योंकि हमारी तो कोई गलती ही नहीं थी। हमें कोई उम्मीद क्यों होगी, क्योंकि हम तो ईमानदारी से सेलेक्ट होके आए हैं ना। प्रदेश के अलग अलग शहरों से एक जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां सफल अभ्यर्थी सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इनकी आंखों से दर्द के आंसू बह रहे हैं। अजमेर में कुछ सफल अभ्यर्थी परिवारों के साथ आरपीएससी कार्यालय तक पहुंचे। पीड़ितों का कहना है कि एसआई भर्ती परीक्षा के लिए उन्होंने अपनी दूसरी नौकरियों से त्याग पत्र दिया, लंबे वक्त तक मेहनत की, लेकिन इस फैसले से सब कुछ बदल गया। हमारा ये कोई प्रदर्शन नहीं है, ये हम सिर्फ सरकार के लिए हमारा एक निवेदन है कि जो माननीय न्यायालय का जो आदेश आया है वो हम उसकी बिल्कुल हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उस आदेश के लिए हम डीबी में जाना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ पुरजोर तरीके से हमारा साथ दे। हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जो न्यायालय ने निर्णय दिया है हम उसकी पालना करने के लिए तैयार हैं, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। 859 पदों की भर्ती थी, उसमें से अभी तक इन्होंने 68 लोगों को पकड़ा गया है, और बाकी जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उनका क्या होगा? अगर इनको न्याय भी करना है, न्यायालय का काम न्याय करना है, अगर इनको न्याय करना है तो सबके साथ न्याय करो। ये कौन सा न्याय हुआ? दौसा में कलेक्ट्रेट के बाहर अभ्यर्थियों के माँ बाप और परिजन फूट फूट कर रोए। किसी ने कहा बेटे बेटियों ने दिन रात पढ़ाई की, बाहरी नौकरियां छोड़ी और अब सब कुछ खत्म हो गया। ये दौसा का कलेक्ट्रेट के बाहर की तस्वीरें हैं, और ये वो परिजन हैं जिनके किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी की बहन सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में चयनित हुई थी। हम कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आपका कौन चयनित हुआ था और क्या उम्मीद थी, अब क्या आप चाहते हो? हम तो यही चाहते हैं कि हमारे बेटे को वापस, ये जो भर्ती इतने दिनों से यथावत कर रखी थी, तो इसको वापस से यथावत किया जाए। और इसकी जांच तो वैसे भी चली रही है, और इसको है ना जो 5 साल हमारे बच्चों के जो बर्बाद किए गए, और निर्दोष बच्चों को क्यों उनकी सजा भुगतनी पड़ रही है? जो दोषी थे उनकी सजा हमारे बच्चों को क्यों भुगतनी पड़ रही है? तीन खुश हो जाओ तो। झुंझुनू में शहीद स्मारक के सामने प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री से हाईकोर्ट के फैसले को डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की मांग की। पीड़ित अभ्यर्थियों का कहना है कि जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया उन्हें जेल में डालिए, लेकिन ईमानदारों का भविष्य बर्बाद मत करिए। माननीय मुख्यमंत्री से ये गुहार लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, आप हमेशा ही न्याय के पक्ष में रहे हैं, आप एसआई भर्ती में ईमानदार थानेदारों के पक्ष में डीबी में जाएं और उनको न्याय दिलाएं। राजस्थान पुलिस से के एसआई जो बने थे, उन एसआई के परिजन हैं जो आज पूरी तरह से पीड़ित हैं, और ये मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाने आए हैं कि हमारी पीड़ा को सुने, और हमारी को पीड़ा को सुनते हुए इनके बच्चों के पक्ष में डीबी में अपील लगाएं। कड़ी मेहनत के बाद नौकरी पाने वाले सफल अभ्यर्थी अब आंदोलन की राह पर हैं। सरकार से भी मदद की उम्मीद कर रही हैं। अब सवाल ये कि क्या सरकार दोषियों को सजा देने के साथ साथ ईमानदारों के सपनों को भी बचा पाएगी, या फिर ये भर्ती भी बाकी कागजों की तरह फाइलों में दफन हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब आज 29 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। बिल्कुल, पूर्वी राजस्थान में अगले 6 दिन बारिश का अलर्ट है। दक्षिण पूर्वी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। तो पश्चिमी राजस्थान में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जयपुर में 5 सितंबर तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इस तरीके से जालौर की बात करें तो जालौर में 47.5 mm बारिश अब तक हो चुकी है। प्रतापगढ़ में भी 17.5 mm बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही जैसलमेर सबसे गर्म अब तक रहा है, जहां पारा 37 डिग्री तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग की ओर से आज भी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जताई गई है। दरअसल आपको बता दें कि आज 29 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया, और इसके साथ ही दक्षिण पूर्वी जिलों में भारी बारिश की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की संभावना जताई गई है। जयपुर में 5 सितंबर तक बारिश का अलर्ट रहेगा, यानी कि अभी कुछ दिन और राजस्थान के कई जिलों में लोगों को मौसम की मार झेलनी पड़ सकती है। लगातार हो रही बारिश के चलते जहां जल जमाव और
बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, तो वहीं आज भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। करौली से अब बड़ी खबर आपको देंगे। पांचना बांध से एक बार फिर पानी की निकासी शुरू हो गई है। तो बांध के 2 गेट खोलकर 2650 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। भारी बारिश के चलते बांध से शुरू की गई पानी की निकासी। बांध के डाउन स्ट्रीम में अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से बहाव क्षेत्र में नहीं जाने की अपील भी की जा रही है। जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता सुशील कुमार गुप्ता ने ये जानकारी दी है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं करौली के पांचना बांध की। बिल्कुल, तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पानी का बहाव तेज हो गया और उसके बाद बांध के जो गेट हैं वो खोल दिए गए हैं ताकि पानी की निकासी जो है वो आराम से कराई जा सके। तो पांचना बांध से पानी की निकासी शुरू हो गई है और बांध के 2 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। दरअसल लगातार हो रही बारिश के चलते बांध का जलस्तर बढ़ता जा रहा था और ऐसे में आज 2600 क्यूसेक से ज्यादा पानी की निकासी के लिए बांध के 2 गेट खोले गए हैं। तो वही दौसा से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व सरपंच ने पुलिस के साथ गाली गलौज की है। कार का चालान करने पर उलझा पूर्व सरपंच, पुलिस की वर्दी और चालान बुक फाड़ी है। पूर्व सरपंच गोपाल मीणा को पुलिस ने डिटेन किया है। पूर्व सरपंच को डिटेन करने के बाद पापड़दा में अलर्ट जारी किया गया। तो आरएसी पुलिस लाइन नांगल लवाण राहुआस थाना पुलिस इस दौरान मौजूद रही। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। दरअसल पूर्व सरपंच ने पुलिस के साथ गाली गलौज की और अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस की बढ़ती और चालान बुक तक फाड़ डाली। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो आपको बता दें कि पूर्व सरपंच गोपाल मीणा को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। पूर्व सरपंच को डिटेन करने के बाद पापड़दा में अलर्ट जारी किया गया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि आरएसी पुलिस लाइन नांगल लवाण राहुवास थाना पुलिस भी इस दौरान मौके पर मौजूद रही। मेडिकल के लिए जिला अस्पताल लाया गया और फिर जयपुर रेफर किया गया है। पूर्व सरपंच के खिलाफ राज कार्य में बाधा का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर अब अतिक्रमण के खिलाफ भूख हड़ताल देखने को मिली है। शिवपुरा में अतिक्रमण का ये पूरा मामला सामने आया, जहां ग्रामीण देवीलाल की चौथे दिन भी भूख हड़ताल जारी है। आम रास्ते पर दीवार बनाकर अतिक्रमण किया है। प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया गया। बिल्कुल, अतिक्रमण के खिलाफ ये भूख हड़ताल और ग्रामीणों का ये आंदोलन लगातार जारी है। ग्रामीण देवीलाल की चौथे दिन भी भूख हड़ताल। आम रास्ते पर दीवार बनाकर अतिक्रमण किया गया है। प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है और इसी का विरोध यहां पर किया जा रहा है, जिसके चलते ये भूख हड़ताल देखने को मिली है। तो ग्रामीण देवीलाल की चौथे दिन भी भूख हड़ताल जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप दरअसल ग्रामीण देवीलाल की ओर से लगाया गया और इसी को लेकर वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, ये तस्वीरें आप देखिए। प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया है और इसी के चलते जो है ये भूख हड़ताल यहां पर देखने को मिली है। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे और मन की बात कार्यक्रम का ये 125वां एपिसोड होगा और इस कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी देशवासियों के सामने कई अहम समसामयिक मुद्दों पर अपनी राय रखेंगे। बिल्कुल, तो हर महीने के आखिरी रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता के साथ मन की बात करते हैं और ऐसे में आज भी वो सुबह 11 बजे देशवासियों से मन की बात करेंगे। कई अहम मुद्दों पर रखेंगे अपनी राय। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, मन की बात का ये 125वां एपिसोड है, जिसका संस्करण आज सुबह 11 बजे जारी होगा और इसमें कई अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी राय रखेंगे। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। तो पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात सुबह 11 बजे। ये मन की बात का 125वां एपिसोड जो है वो आज जारी होगा और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के जरिए कई अहम मुद्दों पर अपनी राय भी रखेंगे।
बिल्कुल, मन की बात का ये 125वां एपिसोड रहने वाला है, जिसमें प्रदेश समेत देशवासियों को मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मुद्दों से रूबरू करवाएंगे। और बीते दिनों देश में कई बड़े मुद्दे रहे हैं और उन मुद्दों को इस मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के द्वारा उठाया जाएगा।